आधा घंटे बाद आए। अब सावड़ी जैसे हाथ में है, अब सावड़ी उठाएगा दीवार से। अरे वाह यार, क्या हो गया? वाह, टॉर्च भी लेके आए थे तो देख। ऑलरेडी चमक रहा है लोअर पर। हाँ, और ये गया फोन भी तो फिर कैमरे चल रहे हैं। इधर बोलो ना। नंगे पैर आए, चढ़ गया किस चीज पे भी। घटना कैसे हुई? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस सरकार में किस तरीके से ये सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि अभी 20-25 दिन पहले तो आए गांव से 2 दिन बाद में अलवर में आए। अलवर में आके ताले वाले तोड़ दिए, सामान इधर उधर कर दिया, बाकी लेके कुछ नहीं जाना। तो संदेहास्पद स्थिति है कि भाई वो बेडरूम में जाना और उधर बाथरूम और वो सारी चीजों को चेक करना, और उसके 20 दिन बाद ही आप सोचिए कि वो वापस से यहाँ आते हैं और वो 10:30 बजे 11:15 बजे आता है। कोई भी ये 2 आदमी है, उधर छाया भी दिख रही है, उसमें सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुआ है। वो आता है, छत पे घूमता है और छत पे घूम करके वापस वो जाता है, फिर 11:30 बजे वो वापस आता है, कुछ हथियार लेके आता है। वो आप देखेंगे कि कितना बढ़िया एक ये बड़ा सरिया है जो भारी है, एक हाथ से उठ भी नहीं सकता, और वो भी उसने ले रखा है। तो क्यों वो आ रहा है बार बार हमारे घर पे? हमने पिछली बार रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है शिवाजी पार्क थाने में। मैंने आईजी साहब को, एसपी साहब को, और मैं कल डीजी साहब से भी मिलके आई हूँ कि ये टेंशन का विषय है कि वो किस उद्देश्य से यहाँ पर आ रहे हैं। क्या वो कोई किसी को, हमको हानि पहुंचाना चाह रहे हैं? अब मुझे पूरा डाउट है कि वो हम में से किसी ना किसी को मारना चाह रहे हैं, क्योंकि नहीं तो तीसरी बार एक घर में आने का क्या मतलब है? चोरी उसे करनी नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, तो वो बार बार हमारे ही घर पे क्यों आ रहे हैं? तो ये एक सोचनीय विषय है। सरकार को अवगत कराने के बाद में मैंने पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में 20 दिन के अंदर वो पता नहीं लगा पा रहे हैं क्या है, और अब ये तीसरी घटना आज हुई है। तो हो सकता है कि वो मार जाते हैं, हमें गेट खोल देते तो हम वो सीधा हमला करते हैं हमारे ऊपर इतने भारी सरिये से। और उसमें शायद मेरे को लग रहा है कि पुलिस क्या इंतजार कर रही है, हमें मरने का इंतजार कर रही है क्या सरकार हमें, कि मरने के बाद में कुछ करेगी क्या? इतनी टेंशन हो रही, पूरा परिवार हम रात से बैठे हैं कि भाई ये ऐसी घटना क्यों हो रही है, क्या कारण है, कौन है इसके पीछे, ये पता लगाया जाना चाहिए कि साजिश क्या है किसी की। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये साजिश क्या रच रही है, कोई क्या क्यों आ रहा है, एक ही घर पे क्यों बार बार आ रहा है, और रात को आना, फिर 10 बजे आना, फिर जाना, फिर हथियार लेकर के आना। तो कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश है, और इसका मैं तो सरकार से मांग करती हूँ कि सरकार सो रही है क्या भाई? आप महिलाओं की क्या सुरक्षा की आपको नहीं है क्या? एक एमएलए साहब को धमकी दे रहा है, कोई ट्रेस कर रहे हैं एसपी साहब के मोबाइल, और अब मेरे खुद के घर पे इतना हो रहा है, मैं सबको सूचित कर दिया है, फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या हमारे मरने के बाद में पुलिस प्रशासन जागेगा क्या? मैं तो आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप भी पुलिस प्रशासन को जगाने का काम करें, और मैं ये सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये केस खुलना चाहिए, नहीं तो हम हमारे सब लोग मिलकर के हम सरकार को चेतावनी देंगे कि हम सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि पहले वो आता है और आकर के वापस वो जाता है। क्या करता है? सीसीटीवी कैमरे से बचता हुआ जाता है, फिर वापस वो हथियार लेकर के घर पे आ रहा है। तो किस उद्देश्य से आ रहा है? मारने के उद्देश्य से आ रहा है, चोरी के उद्देश्य से तो वो लग ही नहीं रहा कि हमें आ रहा है। वो तीसरी बार आया है तो किसी ना कुछ करने के लिए आया है, मारने के लिए आया। अब मैं तो, मेरे परिवार को तो मुझे डर घुस गया ना कि भाई हमारे बच्चों को मारे या हमारे हस्बैंड या मेरे को किसी को भी मार देगा तो फिर परिवार में क्या रहेगा? कौन था घर में रात को? रात को मेरे हस्बैंड थे यहाँ पर। पिछली वारदात हुई तब भी आपके? हाँ, हम यही थे। आज तो वो बोल लिए थे, जैसे ही वो आवाज आई तो उन्होंने आवाज लगा दी कि भाई पकड़ो पकड़ो, कौन है, चोर है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो ये इस तरीके से हमारे 10-11 बजे तक लोग बैठे रहते हैं, सारी बानसूर के बैठे रहते हैं, अलवर के भी बैठे रहते हैं। तो ऐसा कोई नहीं था, लेकिन अब ये जो लगातार घटनाएं हो रही है तो ये डर का विषय है कि कोई किस रंजिश से कि मारना चाहता है मेरे परिवार में से हमारे को, किसी को, एक जने को, क्या उनका उद्देश्य है, इसका पुलिस जल्दी से जल्दी खुलासा करे, पता करे। दोनों तीनों वारदात कोशिश तब हुई जब आप घर पे नहीं थे, तो क्या आपके पति से कोई रंजिश है किसी की? नहीं, मैं घर होती हूँ, पहले मैं घर रहती हूँ, लेकिन मैं कोई अर्जेंट काम हो जाता है चली जाती हूँ। तो शायद उनको लगता है कि मैडम भी यहीं पर है, क्योंकि मैं परसों भी बिना बताए कोई अर्जेंट काम हो गया तो मैं चली गई थी। तो इस तरीके की घटना कि भाई मेरा होना यहाँ तय है, तो मैं यही थी, और यहाँ रहने के बाद में मैं चली जाती हूँ और फिर वो घटना घट जाती है पीछे से।
तो क्या वो मुझे मारने आते या मेरे पति को मारने आते, क्या है क्या नहीं है, अभी इसका बात का खुलासा होना तो क्या चाहिए, आपके सरकार हस्बैंड करे। को भी डाउट है कि उनकी किसी से रंजिश हो? और फिर नहीं, हमने कभी हमारे परिवार में से मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हमने कभी किसी से कोई किसी तरीके की आज तक तू मैं क्या किसी से बातचीत ही नहीं हुई है, तो रंजिश तो ऐसी है नहीं। लेकिन कोई पॉलिटिकल कोई विषय हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल विषय में 20 साल से कोई मेरे खिलाफ कोई किसी तरीके का मिल नहीं रहा है, कोई किसी को तो कोई बदनाम करना चाहता है, क्या करना चाहता है, अब ये कौन सी किस तरह की रंजिश है, इसका तो खुलासा पुलिस करे। हमारा किसी से वैसे हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है। तब आप खुद भी ऐसा डरी हुई फील कर रही हैं, परिवार के लोग भी डरे बिल्कुल डरे हुए ना भाई, क्यों बार बार हमारे ही घर पे क्यों आ रहा है ना, ये तो सोचनीय विषय है कि चोर आएगा, एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीसरी बार हमारे घर पे आ रहा है, क्या उद्देश्य है उसका? चोरी का तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो उसका उद्देश्य है कि परिवार में से किसी न किसी को वो मारना चाहता है या कुछ और हानि पहुंचाना चाहता है, तो ये तो एक चिंताजनक बात है। अब आप डीजी से भी मिल चुके, अब क्या करेंगे? मतलब किसके पास में अपनी बात रखेंगे? बिल्कुल, अब मैं इंतजार कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी पुलिस इसका खुलासा करे, नहीं तो हम फिर मिल के बैठ के बात करेंगे।